क्या आपने कभी ये सोचा है कि असम के एक कस्बे में स्थापित होने वाला एक कारखाना पूरे पूर्वोत्तर के किसानों की किस्मत को बदल सकता है? आज हम ऐसे ही एक प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो खाद, खेती और भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप कस्बे में एक ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई है। ब्राउनफील्ड परियोजना उस परियोजना को कहते हैं जो पहले से स्थापित किसी संयंत्र के परिसर का प्रयोग करती है, उसके ढांचे का प्रयोग करती है, यानी ये पूरी तरह से अपने आप में नवीन नहीं होती है। जब हम किसी परियोजना को पूरी तरह से नवीन ढांचे पर, नई जमीन पर स्थापित करते हैं, तब हम उसे ग्रीनफील्ड परियोजना के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये एक ब्राउनफील्ड परियोजना है जो कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जमीन पर, उसके परिसर में स्थापित की जा रही है। यह किस प्रकार का प्लांट है? एक अमोनिया यूरिया प्लांट है। आप ये जानते हैं कि अमोनिया जो है, NH3 जो है, वो एक मध्यवर्ती उत्पाद है, और जो यूरिया है NH2CO NH2, ये वस्तुतः अमोनिया से ही डेवलप किया जाता है। ये अंतिम उत्पाद है जो कि अमोनिया से डेवलप किया जाता है। इसलिए कहीं पर भी अगर आपको यूरिया का उत्पादन करना है तो सबसे पहले वहां पर अमोनिया का प्लांट लगाया जाता है। तो यहां पर प्लांट लगा है एक ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट का। इसकी सबसे खास बात क्या होगी वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को 14 महीने में पूरा करा देता है। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं और वैधता कोर्स की 18 महीने तक, यानी 14 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा, वैधता रहेगी 18 महीने तक। 18 महीने तक क्लास को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। एक और खास बात क्या है कि अगर इस कोर्स के बाद आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आपको फ्री में कोर्स पड़ेगा। साथ ही इसके जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही आपके सामने उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश में माध्यम का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश माध्यम का जो बैच है उसे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाया जाएगा, लेकिन जो मटेरियल उपलब्ध होगा वो इंग्लिश में होगा। इस कोर्स की सबसे कुछ और शानदार बातें ये हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी PDF फाइल आपको मिलेगी। नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा ताकि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी दुरुस्त रहे। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। इसके अलावा आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें उसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने आप को इस कोर्स से जोड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है। इसलिए अगर आप रांची के आसपास रहते हैं तो वहां पर भी यूपीएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यानी अमोनिया यूरिया प्लांट की। इसकी सबसे खास बात क्या है? जो ये नामरूप में आधारशिला इसकी रखी गई है इस प्लांट की, ये प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। इतने बड़े स्तर पर यूरिया का उत्पादन करने का सीधा सा मतलब है कि किसानों को यूरिया की प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और जब आप जानते हैं कि जो यूरिया है वो एक नाइट्रोजन बेस्ड उर्वरक है जो कि फसलों की वृद्धि में विशेष रूप से भूमिका निभाता है। तो अगर किसानों को यूरिया मिलेगा तो उनकी आय भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी। असम को भी उर्वरक अन्य राज्यों से या बाहर से आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा औद्योगिक विकास को भी असम में यह बढ़ावा देगा, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का मतलब सीधा सा है कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। किसके द्वारा? आप ये तो जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र वैली को फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसर में इसको स्थापित किया जा रहा है। और जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2002 में। वो पहले से ही असम में स्थापित होने वाले 1976 और 1987 में स्थापित होने वाले 2 अमोनिया यूरिया प्लांट का संचालन करता है। यहां पर किस चीज का उत्पादन होता है? नीम कोटेड यूरिया का, बायो फर्टिलाइजर का, और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का यहां पर पहले से उत्पादन होता है। और नीम कोटेड यूरिया का आप जानते हैं कि ये मृदा में, क्योंकि इस पर ऐसा यूरिया होता है जिस पर नीम की परत चढ़ी होती है,
नीम के अर्क की परत चढ़ी होती है जो मृदा में धीरे धीरे रिसता है और इससे फसल की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसका जो क्रियान्वयन है इस परियोजना का, वो किसके द्वारा किया जाएगा? इसका क्रियान्वयन किया जाएगा असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें असम गवर्नमेंट, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अलावा जो भारतीय उर्वरक और रसायन लिमिटेड है और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक जॉइंट वेंचर है। इस पांचों इसमें शामिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इस प्लांट के बारे में आपको बताई गई है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है असम में स्थापित हो रहे नामरूप अमोनिया उर्वरक संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी? आपके सामने ऑप्शंस हैं 5 लाख मीट्रिक टन, 10 लाख मीट्रिक टन, 12.7 लाख मीट्रिक टन या 20 लाख मीट्रिक टन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।